गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। मां चामुंडा के दरबार में भक्तों की भीड़, मंदिर प्रशासन ने किए कोरोना से निपटने के पुख्ता प्रबंध। जोगिंद्रनगर स्थानीय रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला, पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए अनहोनी से निपटने की तैयारियां परखी। महिला स्वयं सहायता समूहों ने ब्याज माफ करने के लिए भेजा ज्ञापन। पंचरुखी में उठे विरोध के स्वर, लोगों को नहीं चाहिए कूड़ा निष्पादन संयंत्र। 150 युवाओं ने लगाई 5 किलोमीटर दौड़, राहुल निकले सबसे आगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा पहले धार्मिक स्थल और उसके बाद प्रदेश के सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। ऐसे में श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में रविवार को सुबह से ही माता के दरबार में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। सबसे पहले मंदिर प्रशासन द्वारा थर्मल स्कैनिंग के साथ प्रत्येक श्रद्धालु की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। गृह रक्षकों द्वारा सभी को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने व मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मंदिर को प्रवेश करते ही हाथ धोने के लिए हैंड वॉश तथा पैर धोने के लिए गुरुद्वारे जैसे तालाब की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जगह जगह पर सैनिटाइजर रखे गए हैं ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा जा सके। वहीं मंदिर के अंदर प्रसाद ले जाने व बांटने पर पाबंदी लगाई गई है। जोगिंद्रनगर स्थानीय रेलवे स्टेशन में अग्निशमन व पुलिस विभाग द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें प्लेटफॉर्म में अगर आतंकवादियों का हमला होता है तो उसमें कैसे दमकल विभाग व पुलिस विभाग काम करेंगे और लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विस्तार से बताया गया। रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को बताया गया कि अगर कभी ऐसी आपदा आ जाए तो कैसे बचाव करना है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल के माध्यम से एक ज्ञापन महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय RBI शिमला को भेजा है। इसमें ब्याज माफ करने और महिला स्वयं सहायता समूह के लिए अन्य राहत शुरू करने के साथ साथ MII ऋण किस्तों के भुगतान राशि पर तत्काल राहत की मांग की है। समिति के जिला प्रधान वीना वैद ने कहा कि RBI ने इसी साल 27 मार्च को बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, लघु वित्त बैंकों और अन्य कर देने वाली संस्थाओं को ऋण अदायगी के लिए 3 महीने की मोहलत प्रदान की थी और कोरोना महामारी के बढ़ने से ऋण चुकाने की मोहलत को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था। लेकिन कई संस्थाओं ने अधिसूचनाओं की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने मांग की है कि हर तरह की वसूली को रोकने के लिए सख्त आदेश दिए जाएं और वसूली स्थगन पर सख्ती से अमल के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। डीसी के माध्यम से RBI गवर्नर को हमने एक ज्ञापन भेजा है जिसमें हमने आग्रह किया है। अभी तो हमने यहाँ पर जोन क्षेत्रीय कार्यालय में अपनी बात को भेजा है, ज्ञापन को भेजा है और उनके माध्यम से ये राष्ट्रीय स्तर तक ये बात जाएगी कि जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो SHG की महिलाएं हैं, संयुक्त वित्त समूह की महिलाएं हैं या अन्य महिलाएं जिन्होंने लोन लिया हुआ है बैंकों से, और बहुत सारी महिलाओं ने जो दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाएं रहती हैं जहाँ पर कि सरकारी बैंक उनके क्षेत्र में नहीं आते, तो वो प्राइवेट संस्थानों से भी, वित्तीय संस्थानों से भी बैंक लेती हैं, लोन लेती हैं। तो उनको जो है लॉकडाउन के कारण, जो कोविड-19 महामारी के कारण जो लॉकडाउन देश में लगाया गया और उसमें जो मतलब कि जो स्थिति महिलाओं की हुई है, उनकी रोजी रोटी जो है, वो जो काम करती थी, उनके जो इनकम का साधन था वो सब तहस नहस हो गया था और उनको जीवन यापन करना भी बहुत कठिन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो बैंक हैं, हालांकि 27 मार्च 2020 को जो है प्रधानमंत्री ने, RBI गवर्नर ने ये घोषणा की थी कि उन्हें 3 महीने की मोहलत दी जाए, जो मतलब कि जिन्होंने ऋण लिया हुआ है और उनको उनसे किस्तें वगैरह या उनका ब्याज जो है वो उसकी उगाही ना की जाए। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने 31 अगस्त तक कर दिया था और अब सितंबर तक भी कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो RBI की घोषणा है उसके सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जो छोटे वित्तीय संस्थान हैं, जो MFI वगैरह हैं, वो या जो बैंक
बैंक हैं वो महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और उनसे उगाही करने के लिए बार बार उनके घरों में आते हैं और धमकियां देते हैं और उनको किस्तें चुकाने के लिए और बैंकों का जो ऋण का ब्याज जो है 18 और 24% तक हो गया है उसे देने के लिए। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमारी मांग है कि जो RBI है वो एक नोटिफिकेशन जारी करे और जब तक की सामान्य स्थिति नहीं हो जाती और दिसंबर तक कम से कम जो है उनके ये किस्तें देने का किस्तें देने के लिए उनको छूट दी जाए, राहत दी जाए और जब तक बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं हो जाती तो उनसे ये ज़बरदस्ती ना की जाए कि वो ऋण चुकाए और जो इस समय का लॉकडाउन से लेकर के और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती उनका सभी जो ब्याज है। पंचरुखी के लोगों ने कूड़ा निष्पादन संयंत्र का विरोध तेज कर दिया है। बता दें कि खंड पंचरुखी के तहत पंचायत लदोह में लगभग 65 लाख रुपए कूड़ा निष्पादन संयंत्र के लिए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन पंचायत में इसका विरोध होने लगा है। हालांकि पंचायत ने पहले वार्ड 1 में इसके लिए जगह चयनित की, लेकिन रिहायशी क्षेत्र होने के चलते लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसे वार्ड 6 के जंगली हिस्से में बनाने की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ भी विरोध पनपने लगा है। लोगों का कहना है कि इस संयंत्र को संभालने वाला कोई नहीं, इसे संभालना पंचायत के बस में नहीं है, इससे क्षेत्र में गंदगी फैल सकती है। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस कूड़ा निष्पादन संयंत्र को कहीं और ले जाना चाहिए। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रछियालू में युवा क्लब द्वारा 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। रछियालू युवा क्लब के प्रधान ने बताया कि इस दौड़ में करीब 150 युवाओं ने भाग लिया। ये नौजवान कांगड़ा, योल, टंग नरवाना, लतवाड़ा, नगरोटा सहित जिला के विभिन्न हिस्सों से आए थे। दौड़ सनौरा से लेकर सराह तक आयोजित की गई। प्रतियोगिता में लतवाड़ा के राहुल ने प्रथम स्थान, टंग नरवाना के सैम ने द्वितीय, बैदी के अभिषेक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को प्रथम पुरस्कार में 1100 रुपए, द्वितीय को 700 रुपए और तृतीय स्थान पर रहने वाले को 500 रुपए नकद के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।